हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि उनके बच्चे भविष्य में पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, कामयाब इंसान बने। इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर लगातार रोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं, उन्हें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जिन बच्चों के समझ में आ जाता है सही और गलत, वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं, और जिनके समझ में नहीं आता है कि ये सही है या गलत है, उन बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे ही माँ बाप हमारी आज़ादी में खलल पैदा कर रहे हैं, रुकावट बने हुए हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। एक लड़का जो कि अपने माँ बाप के जाने के बाद इतना खुश होता था, मनपसंद फिल्में देखता था, मनपसंद खाना खाता था, दोस्तों के साथ खूब सारा घूमता था, खूब सारा खेलता था, और जब माँ बाप लगातार 4 दिन तक लौट कर नहीं आते हैं तो उसे एहसास होता है कि उसके माँ बाप आखिरकार गए हैं तो कहाँ गए हैं। उसने अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश की। माँ बाप मिलते जरूर हैं, लेकिन जिस रूप में मिलते हैं उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल माँ बाप ही नहीं बल्कि उसकी दादी का भी किसी ने कत्ल कर दिया था। और इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोग सुनकर सन्न रह जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि रिश्तों पर विश्वास करने की आजकल कोई वजह ही नहीं बची है। आज कहानी उन 3 लोगों की है जिनकी बेवजह हत्या कर दी गई थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है महासमुंद, और इसी का थाना लगता है सिंघोड़ा। दरअसल सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का एक ब्लॉक है, विकास खंड है सरायपाली, और उसका गांव है पुटका। एक परिवार है, एक घर है जो बेहद खूबसूरत घर बना हुआ है। वो घर गांव की बस्ती से थोड़ा दूर है। उस घर में मौके पर 4 लोग रहते हैं, वैसे 5 लोगों की संख्या है। एक बूढ़ी अम्मा है, दादी, जिसका नाम है सुलोचना भोई, उम्र जिसकी 77 साल के आसपास है। उनका एक बेटा है प्रभात भोई, जो कि 52 साल के हैं और पेशे से शिक्षक हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल में वो हेडमास्टर के पद पर काम करते हैं। उनकी एक पत्नी है और उनका एक बेटा है जो घर पे रहता है। लेकिन एक और बेटा है जो रायपुर में रहकर MBBS कर रहा है, रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में। लगातार 4 दिन तक ये शिक्षक, उसकी माँ, उसकी पत्नी ये गायब थे। और जो बड़ा वाला बेटा है जिसका नाम उदित होता है, उदित अपने माँ बाप की अचानक से गायब होने को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कई जगह फोन भी करता है, बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, पिताजी को फोन करता था, फोन लगता जरूर था लेकिन उठता नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके मम्मी पापा दादी कहाँ चले गए हैं। तभी वो अपने चाचा के पास जाता है और चाचा से जाके कहता है कि चाचा जी, मम्मी पापा दादी का कई दिन से पता ही नहीं है। 8 तारीख के बाद वो घर लौट के ही नहीं आए। वो कह के गए थे कि हम रायपुर जा रहे हैं दवाई लेने के लिए, लेकिन उनका कुछ खोज खबर नहीं है। तभी वो लड़का अपने चाचा के साथ सीधा थाने जाता है सिंघोड़ा, और वहां जाने के बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता है गुमशुदगी की। 12 मई 2023 की सुबह 10 बजे के आसपास पुलिस में जो SHO होते हैं उन्हें जाकर बताता है कि मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरे पापा ये अचानक से गायब हो गए हैं, कहीं ढूंढ के ला दीजिए, क्योंकि वो उनको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। यही बात उसके जो चाचा हैं उसके छोटे भाई को बताते हैं, अमित को, जो कि रायपुर में रहकर MBBS कर रहा था। और इसी तरह से एक एक करके कई दिन बीतने लगते हैं, लेकिन उनका तीनों का कहीं कहीं दूर दूर तक आता पता नहीं चल रहा था। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं था, ऐसा कोई दोस्त नहीं था, स्कूल का स्टाफ हो, हर किसी से तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कोई पता ही नहीं चल पाया। तभी जो उनका बेटा जो MBBS कर रहा है, अमित कुमार, वो भी गाँव आ जाता है, और गाँव आने के बाद सीधा चाचा के पास पहुंचता है। चाचा से जाकर पूछता है कि चाचा बताओ, पिताजी, माँ और दादी कहाँ गए हैं। वो कहते हैं कि बेटा, हमने सभी जगह तलाश करने की कोशिश की, तुम्हारे बड़े भैया ने तो गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है, अब उनका पता ही नहीं चल रहा है, तुम ही कुछ मेहनत करो, शायद उनका पता चल सके। वो लड़का अपने चाचा के बाद से सीधा अपने घर जाता है, और घर जाने के बाद जब देखता है तो मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था, और वो घर जाने के अंदर कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाती है। पुलिस के पास में जाता है, लेकिन पुलिस कहते हैं कि हम तलाश कर रहे हैं, परेशान मत हो। कई घंटे बीत जाने के बाद फिर से घर जाता है, लेकिन घर का फिर भी ताला लगा हुआ था। आखिरकार करे तो क्या करे। तभी उसे याद आता है कि जो पीछे गार्डन है जहां पर सब्जियां उगाई जाती हैं, जहां पर वो बैठकर इत्मीनान से बातचीत क्या करते थे अपने माँ बाप के पास, वो पीछे वाले रास्ते से जब घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था और जैसी दीवार कूद कर आता है तो अपने आंखों से जो देखता है उसने इस बात की कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल उस जगह पर जहां पर घास होती है, कुछ ऐसा हिस्सा था जिसमें डबल बेड की जितना हिस्सा, वो हिस्सा पूरी तरह से जला हुआ था। वहां पे कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी, और उसने इधर उधर तलाश करने की कोशिश की तो पता चला कि वहां पर खून के धब्बे भी पड़े हुए हैं। अब उस लड़के ने वो वापस जिस रास्ते से आया था, दीवार कूदकर वापस सीधा थाने जाता है, और थाने जाने के बाद कहता है पुलिस से कि तुम्हारे पास 12 तारीख को रिपोर्ट आ चुकी थी और गुमशुदगी की, तुमने घर जाकर देखने की कोशिश ही नहीं की, तुमने घर की तलाशी लेने की कोशिश ही नहीं की। घर जाकर देखिए आखिरकार यहाँ पर है क्या, क्या चल रहा है। तभी पुलिस भी दौड़ते हुए आती है। आने के बाद देखती है, ऐसा लग रहा था कि चिता जलाकर किसी को बिल्कुल हमेशा के लिए नष्ट करने की
कोशिश की गई है। अब पुलिस ने उस लड़के को तलाश किया, उसके जो बड़ा भाई होता है उदित का भी कहीं पता नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि 3 पहले गायब हो चुके हैं और चौथा ये भी गायब हो चुका है। लेकिन पुलिस ने जब फोन किया, उससे बातचीत करने की कोशिश की, तो गांव वालों की मदद से आखिरकार जो बड़ा बेटा है होता है उदित, वो मिल जाता है और उससे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। चाबी लेकर ताला खुलवाया और ताला खुलवाने के बाद देखा तो घर के अंदर कई जगह खून के धब्बे पड़े हुए थे, छींटे पड़े हुए थे। अब वो पीछे वाले रास्ते पर जाकर देखते हैं तो रास्ते पर भी खून के धब्बे पड़े हुए थे और वहां जाकर फॉरेंसिक टीम, जो उसकी सर्विलांस की टीम होती है, वो डॉग स्क्वाड और कई तरह की जो टीम होती है यहाँ की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती हैं। कई ऑफिसर भी मौके पर पहुंच जाते हैं। एक तरह से पुलिस छावनी बन जाती है और गांव में जाकर वो पूछताछ करते हैं कि आखिरकार तुमने कुछ देखा, नहीं देखा, क्या यहाँ पर हुआ था। तभी गांव के लोग कहते हैं कि हम 2 दिन से देख रहे थे इसी घर में लगातार धुआं उठ रहा था, बहुत ज्यादा, लेकिन क्यों उठ रहा था उन्हें पता नहीं, क्योंकि ये बस्ती से घर काफी दूर जो लगता है। अब मात्र एक लड़का है जो गायब था, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढ लिया, पकड़ लिया। जब उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो शुरू में वो इधर उधर की बातें बता रहा था, पुलिस को झुठलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पुलिस सवाल कुछ पूछती थी, वो जवाब कुछ देता था। इसलिए पुलिस को लगने लगा कि शायद कुछ ना कुछ इसी घर में यही है। लेकिन पुलिस वाले जब इससे पूछताछ कर रहे थे, वो ये भी ध्यान रख रहे थे कि इसी घर के 3 मेंबर गायब हैं और इससे हम ज्यादा सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस के पास और कोई चारा ही नहीं था और जब पुलिस ने उससे अपने तरीके से पूछताछ करनी शुरू की है, तब उसने कुछ ऐसी चौंकाने वाली बात बताई जिसकी लोग सुनकर सन्न रह जाते हैं। दरअसल वो कहता है कि जो छोटा भाई है उसने नीट क्वालिफाई करने के बाद वो MBBS कर रहा था रायपुर से, और उसके पापा, उसकी माँ लगातार उसे इसी बात का ताना दिया करती थी। वो पढ़ने में ज्यादा होशियार नहीं था और वो हर वक्त किसी ना किसी बात पर रोकते थे, टोकते थे, इसलिए उसे बहुत ज्यादा खराब लगता था। जब मम्मी पापा घर पे नहीं होता था तो लगता था कि ये उसकी आजादी का सबसे अच्छा वक्त है, और जब वो घर पे आते थे लगता था कि अब उसकी आजादी पूरी तरह से छीन चुकी है। उस लड़के को अपने माँ बाप से इतनी ज्यादा चिढ़ हो चुकी थी कि उस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो नशे का लत लग जाती है। कभी शराब पीता है तो कभी कई तरह के नशे करने लगता है। और उसने 7 मई 2023 की शाम को अपने घर वालों से कहा कि मेरे पास पैसे कम हैं, मुझे पैसे चाहिए, मुझे कुछ सामान खरीदना है। तभी उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें क्या सामान खरीदना है, तुम शराब पियोगे, तुम नशा करोगे, तुम्हें इस बात के लिए कोई पैसे मिलेंगे ही नहीं। इसी बात को देखते हुए माँ बाप के बीच में बहुत ज्यादा मारपीट होती है। बाप ने अपने बेटे को खूब डांटा भी, पीटा भी, माँ ने भी डांटा और पीटा। दादी ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो लड़का बिना कुछ खाए पिए उस रात सो जाता है। परिवार के बाकी लोग भी आराम से सो जाते हैं। माँ बाप अपने कमरे में सोए हुए थे, दादी दूसरे कमरे में सोई हुई थी। जब 7 और 8 मई के दरमियान 3 बजे के आसपास उसकी अचानक से आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद वो घर जाकर पहले कुछ खाना वाना खाता है। खाना खाने के बाद देखता है कि उसकी माँ और उसके पिताजी बड़े इत्मीनान से सोए हुए हैं। तभी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं पास में ही हॉकी की स्टिक रखी हुई थी और स्टिक को देखकर वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि अपने पिताजी के सर में बहुत तेजी के साथ जो स्टिक मारता है, तो अचानक उसकी माँ की आंख खुल जाती है और माँ की चीख निकल जाती है। जैसे ही माँ की चीख निकली थी तो एक स्टिक अपनी माँ के सर में मार देता है, क्योंकि माँ ने अब बेटे को, अपने पिता को मारता हुआ जो देख लिया था। अब पिता तड़प रहे हैं, वो पिता को मारना शुरू कर देता है, कभी माँ को मारता है, कभी पिता को मारता है। इसलिए लगातार जितना उसके अंदर गुस्सा था, उस गुस्से को वो उस हॉकी की स्टिक से निकाल रहा था और वो तड़प तड़प के उनके दम निकल रहा था। पीछे जो मुड़कर देखता है तो दादी खड़ी हुई थी और दादी रो के चिल्लाते हुए अपने बेटे की, अपनी बहू की भीख मांग रही थी, कह रही थी ये मर जाएंगे, इन्हें मत मारो। तभी उस लड़के को लगता है कि इसने सब कुछ देख लिया है, ये बूढ़ी औरत अब सबको, पूरे जमाने को बता देगी मैंने आखिरकार किया क्या है। तभी पीछे मुड़ के आता है और अपनी दादी को बहुत तेजी के साथ इसने हॉकी की स्टिक मारता है और उसके बाद तब तक अपनी दादी को मारता रहता है जब तक कि दादी के प्राण नहीं निकल जाते। फिर वापस लौट कर आता है तो माँ और बाप अभी मरे नहीं थे, लेकिन उसने उनको फिर से तब तक मारना शुरू किया जब तक कि वो मर नहीं जाते। इसके बाद उसने अपनी दादी की, अपनी माँ की, अपने पिताजी की लाश को वहां से उठाया। उठाने के बाद बाथरूम में डाल देता है, क्योंकि उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, ब्लड जो निकल रहा था। अब इधर तो उसने लाश को बाथरूम के अंदर डाल दिया और बाकी जो जगह जगह घर के अंदर बेड के ऊपर जगह जगह जो ब्लड फैला हुआ था, खून फैला हुआ था, उस ब्लड को, खून को उसने साफ करना शुरू कर देता है। फिनाइल लाता है, घर को धोना शुरू कर देता है और एक एक कोना तलाश करने की कोशिश कर रहा था जहां जहां से ब्लड गिरा हुआ था। और उसके बाद कि जब लगभग 2-3 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है, तब वो सोचता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। ये 3 लाशें हैं, इन 3 लाशों को कहां ठिकाने लगाए। तभी वो सोचता है कि इन्हें दफनाए, इन्हें जलाए, इन्हें क्या करे। हालांकि वो गांव से थोड़ा दूर होता है, उनकी चीखने की, चिल्लाने की आवाजें गांव तक पहुंची ही नहीं। हालांकि दादी की आवाज इतनी निकली भी नहीं थी।
तभी वो इन तीनों लाशों को निकालता है। निकालने के बाद सीधा घर के उस जगह पे लेके जाता है जहां पर सब्जियां उगाई जाती थी, जहां पर वो एक छोटा सा लॉन बना हुआ था, जहां उसकी दादी, जहां उसके पिता, जहां उसकी माँ बैठकर आराम से बातें किया करते थे, अपना वक्त गुजारा करते थे। उन तीनों लाशों को एक साथ वहां रख देता है और रखने के बाद जंगल की तरफ जाता है। जितनी भी लकड़ियां इकट्ठी कर सकता था उतनी लकड़ियां इकट्ठी करके लेके आता है और लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद उनकी तीनों की लाश को एक साथ वहां पर जला देता है। लेकिन जितनी लकड़ियां थीं उतनी लकड़ियों में 3 लाशों का जलना पूरी तरह से संभव नहीं था। फिर घर के अंदर जाता है और घर के अंदर से ऐसी चीजें निकाल के लाता है जो कपड़े पहले से ब्लड में सने हुए थे, कपड़े लाता है, कुछ अखबार की रद्दियां होती हैं, घर में रखा हुआ चाहे पेट्रोल हो, घर में रखा हुआ चाहे सरसों का तेल हो, या फिर बड़ी मात्रा में उसके घर पर सैनिटाइजर रखा हुआ था। उसने उस लाशों को लगातार उस ज्वलनशील पदार्थों से डालता रहा, जलाता रहा, लेकिन उन्हें जलाने में उसे ठीक 48 घंटे का समय लग जाता है। 48 घंटे के बाद जाकर कहीं उनकी हड्डियां तक मतलब जल जाती हैं, लेकिन कुछ हिस्से अवशेष उनके रह जाते हैं जो उन्हें मिटा नहीं पाता। जब वो 2 दिन तक इस काम करता है उसके बाद फिर घर से निकलता है अपने पिताजी का मोबाइल लेकर, और वो उसे लगता है कि अब उसे कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला है ही नहीं। अब वो पूरी तरह से आजाद है, ना ही उसे कोई पिक्चर देखने के लिए रोकेगा, ना ही उसे कोई खेलने के लिए रोकेगा, ना ही उसे शराब पीने के लिए रोकेगा, ना ही उसे नशा करने के लिए रोकेगा। अब वो ऐसा इतना आजाद होता है। पहले तो इत्मीनान से वो बैठकर टेलीविजन देखता है, और जो टेलीविजन से थक जाता है तो बाजार जाता है, और बाजार से ऐसा लगता है कि उसे एक पलंग की जरूरत है, क्योंकि जब जिस पलंग पर वो लेटता है उस पलंग पर उसे ठीक से नींद नहीं आती। पलंग लाता है, उसके बाद लगता है कि अब एक बढ़िया सा मोबाइल होना चाहिए। अपने ही पापा के मोबाइल से जो ऑनलाइन खरीदारी करते थे, उनके मोबाइल में जो ऐप डाउनलोड था, उस ऐप के माध्यम से वो एक बढ़िया सा मोबाइल खरीदता है। और जब टीवी देख रहा था उसे लग रहा था कि घर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इसलिए वो एक एसी भी खरीद के लाता है। और एसी खरीद के लाने के बाद फिर उसे लगता है कि शायद उसे एक अलमारी की भी जरूरत है। ये 3, 4, 5 चीजें खरीद के लाता है, अच्छे अच्छे खाने की चीज लेके आता है, आराम से जो मन में आया उसने बढ़िया से बनाया, खाया। तभी से 2 दिन के बाद होश आता है कि ऐसा ना हो कि पुलिस को पता चल जाए, ऐसा ना हो कि परिवार के लोग जब उसके पिता को, उसकी माँ को, उसकी दादी को ढूंढेंगे तो पता चल जाए, फिर ये पुलिस छोड़ेगी नहीं। 4 दिन के बाद उसने पहले तो 4 दिन तक अपने घर के जो सबूत थे उन्हें पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की, और उसके बाद फिर चाचा के पास जाता है। चाचा से जाके बताता कि चाचा, पापा और माँ और ये दादी गायब हैं, इन्हें ढूंढवाते हैं। चाचा के साथ ढूंढने के नाटक करता है। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पत्रकार मौके पे मौजूद होते हैं और वो आरोपी भी मौके पे मौजूद होता है। तभी एक पत्रकार उससे सवाल करता है कि आखिरकार तुमने अपने माँ बाप को इतनी बुरी तरह से क्यों मारा? तभी वो लड़का कहता है कि माँ बाप को इसलिए मारा क्योंकि वो बार बार रोकते थे, टोकते थे, और उसको रोका टोकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। माँ बाप के मरने के बाद, जो कि पिता की सरकारी नौकरी थी, सरकारी नौकरी उसको मिल जाती, क्योंकि जो छोटा भाई है वो MBBS कर रहा है, इसलिए उसे ये नौकरी पसंद भी नहीं आती और वो नौकरी करता भी नहीं। साथ ही उसे बहुत सारा फंड मिलेगा, उसका जो पैसा होता उस पैसे से वो अपने मनपसंद की चीजें खाता, मनपसंद चीजें खरीदता, जो चाहे वो आजादी से कर सकता था। जब बाप को मार रहा था तो माँ ने देख लिया, माँ को उसने इसलिए मारा, और जब माँ बाप को दोनों को मार रहा था तो दादी ने देख लिया, इसलिए उसने उसको मारा। तीनों को मारकर उसे लग रहा था कि जिस तरह से इनकी लाशों को जला देगा तो कभी इस बात का खुलासा ही नहीं हो पाएगा। लेकिन यह भी कहा जाता है कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, क्राइम कभी छिपता नहीं है। इस कहानी में भी ऐसे ही होता है। थोड़ा सा हफ्ते 1.5 हफ्ते का वक्त जरूर लगता है, लेकिन जब घटनाक्रम का खुलासा होता है, जब यही बात सोशल मीडिया पर, अखबारों में और टेलीविजन के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोगों का विश्वास उठ जाता है कि ऐसी औलाद होने से अच्छा है कि औलाद ना ही हो तो ही अच्छा है, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद को कामयाब होते देखना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें वो बार बार रोकते हैं, बार बार टोकते हैं। अपने जो उनके पास खुद का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो अपने औलाद से शेयर करते हैं, ताकि वो गलती जो माँ बाप कर चुके होते हैं उनकी औलाद ना करे। और क्योंकि जब गलतियां करेंगे तो शायद वो सही रास्ते पे ना जाकर गलत रास्ते पे जाएंगे। माँ बाप जब टोकते थे, खासकर शिक्षक जो आसपास के इलाके में भी एक अच्छी छवि में रखता था, और वो अपने बेटे को समझाता था कि तुम्हारा छोटा भाई तो कामयाब है, तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, तुम मेहनत करो। उसने पढ़ाई भी जानबूझ के छोड़ दी, और अपने माँ बाप से वो इतना नाराज रहता था, वो शराब का भी आदी हो जाता है, वो सूखा नशा भी करता था, मनपसंद टेलीविजन में फिल्में देखता था, मनपसंद खेलता था, मनपसंद दोस्तों के साथ रहता था। वो लोगों से भी पूछता था कि सरकारी नौकरी कैसे हासिल की जा सकती है, मृतक आश्रित में नौकरी कैसे मिलती है। शायद किसी ने उसे बता दिया था कि मृतक आश्रित में नौकरी ऐसे मिलती है, जब बाप की नौकरी हो और उसे तो वो हमेशा हमेशा के लिए नौकरी बेटे को ही मिलती है, और ऐसे बेटे को मिलती है जो घर में बड़ा हो। ये बड़ा था, इसलिए उसने ये काम करने की कोशिश की। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।